शादी की तैयारियां जोरों पर थी। यह राजकुमारी की दूसरी शादी थी। 1 साल पहले ही राजकुमारी की पहली शादी हुई थी, लेकिन शादी की अगली सुबह ही राजकुमारी का पति अमर मर गया। राज्य भर में इस वाक़ये से सनसनी फैल गई थी। तरह तरह की अफवाहों का बाजार गर्म था। लोगों का तो यह मानना था कि राजकुमारी परी एक विषकन्या है, इसीलिए पहले ही रात उसके पति की मौत हो गई। राजा के पास अपनी इकलौती बेटी के बारे में इस तरह की तमाम अफवाहों से निपटने का एक ही रास्ता था कि वह राजकुमारी परी की जल्द से जल्द दूसरी शादी करवा दें। लेकिन अफवाहें इतनी गर्म थी कि राजा को अपनी बेटी के लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा था। राजा ने इस समस्या का भी हल ढूंढ निकाला। राजकुमारी परी के 20वें जन्मदिन के मौके पर उसने राज्य भर में यह मुनादी करवा दी कि 25 से 30 के बीच की उम्र वाले सुंदर नौजवान राजकुमारी के जन्मदिन के मौके पर महल में पहुंचे। उनके लिए महल में एक शानदार दावत का इंतजाम होगा। महल के बारे में पहले से ही बहुत सी अफवाहें लोगों के दिलों में बैठी हुई थी, इसीलिए राजा ने जन्मदिन की दावत में आने वाले नौजवानों के लिए 100 अशर्फियों के इनाम का लालच भी दिया। इस लालच के बावजूद केवल 100 नौजवान ही महल पहुंच पाए। जब सभी नौजवानों ने खूब जी भर कर खा पी लिया, तब राजा का एक मंत्री उनके बीच आया और उसने नौजवानों से कहा, आप सभी को यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आप में से कोई एक नौजवान राजकुमारी परी के लिए चुना जाएगा। इस बॉक्स में हमने आप सभी नौजवानों के नाम की 100 पर्चियां रखी हैं। कुछ ही देर में राजकुमारी आएंगी और बक्से से एक पर्ची निकालेंगी। उसमें जिस नौजवान का नाम होगा वही हमारी राजकुमारी का पति होगा और इस राज्य का अगला उत्तराधिकारी भी वही होगा। यह घोषणा सुनते ही वहां मौजूद नौजवान राजकुमारी के आने का इंतजार करने लगे। नौजवान डर गए थे, लेकिन जब राजकुमारी परी उनके बीच आई तो उसे देखते ही सब अपना डर भूल गए और परी का पति बनने के ख्वाबों में डूब गए। राजकुमारी परी बिल्कुल परी जैसी ही थी। इससे पहले राजकुमारी को इतने करीब से किसी ने नहीं देखा था। राजकुमारी ने बक्से में से एक पर्चा निकाला और नाम पढ़ा, चिरंजीवी। मंत्री ने कहा, चिरंजीवी कृपया आप यहाँ आ जाएं और बाकी लोग अपने अपने कमरे में चले जाएं। सुबह सभी को उनके इनाम वाली 100 अशर्फियां दी जाएंगी। वो अपना इनाम लेकर सुबह अपने घर जा सकते हैं। जैसा कि पर्ची में नाम चिरंजीवी का आया है, इसीलिए वो अब महल में ही रहेंगे। जल्द ही राजकुमारी परी और चिरंजीवी की शादी की घोषणा कर दी जाएगी। चिरंजीवी को महल के एक स्पेशल कमरे में ठहराया गया। वो बेहद खुश था। रातों रात उसकी जिंदगी बदल गई थी। उसने तो ऐसा कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। जल्द ही वो राजा बनने वाला था। उसने तो अपने दिमाग में पड़ोसी राज्यों पर हमले की रणनीति भी तैयार कर ली थी। जल्द ही चिरंजीवी से राजकुमारी परी की शादी हो गई। पूरे राज्य में इस शादी की चर्चा थी। देश भर के बड़े लोग इस शादी में शामिल हुए। सभी ने राजकुमारी की नए हस्बैंड चिरंजीवी को चिरंजीवी होने की शुभकामनाएं दी। शादी संपन्न हुई। मेहमान चले गए। अगली रात सेज सजी। सुहाग की यह रात बड़ी खुशगवार थी। चिरंजीवी को इस पल का बेसब्री से इंतजार था। उसके अरमान मचल रहे थे। उसने तय किया था कि वह अपने ससुर की तरह केवल एक बच्चे का बाप नहीं बनेगा, बल्कि वह कम से कम 100 बच्चे पैदा करेगा और अपने वंश के साथ अपने राज्य की सरहदों को दूर दूर तक फैला देगा। यही सब सोचकर वह सीधा राजकुमारी के कमरे में दाखिल हुआ। राजकुमारी परी भी सज धज कर उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वह पलंग पर आया, राजकुमारी ने उसकी ओर दूध का गिलास बढ़ाया। चिरंजीवी ने दूध का गिलास थामा और एक ही सांस में पूरा दूध गटक लिया। और शादी की अगली सुबह महल में मातम छाया हुआ था। फिर से राजकुमारी परी विधवा हो गई थी। राजकुमारी का दूसरा पति चिरंजीवी भी शादी की अगली सुबह महल में मृत पाया गया। खबर आग की तरह फैली और एक बार फिर से अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। राजकुमारी परी विषकन्या है। राजकुमारी को श्राप लगा है। राजकुमारी ने पिछले जन्म में कई मांगों के सिंदूर मिटाए होंगे, इसीलिए उसे उसके कर्मों की सजा इस जन्म में मिल रही है। राजकुमारी के बारे में इस तरह की बातें सुर्खियों में थी। धीरे धीरे 1 साल बीत गए। राजकुमारी का जन्मदिन करीब था। राजा ने फिर से मुनादी करवाई, सुनो सुनो सुनो, राजकुमारी परी के 21वें जन्मदिन के मौके पर महल में एक शानदार दावत का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ
अवसर पर 25 से 30 साल के नौजवानों को महल में आमंत्रित किया जाता है। जो भी नौजवान इस दावत में शिरकत करेगा उसे इनाम में 500 अशर्फियां दी जाएगी। इस बार की दावत में 90 नौजवान ही पहुँचे। इनमें से एक नौजवान लकी विनर चुना गया, जिसका नाम था अमृत। अमृत नाम का यह सुंदर नौजवान परी का तीसरा पति बना। अमृत अपने नाम की तरह ही अमृत था। उसे भरोसा था कि राजकुमारी के पिछले 2 पतियों की तरह वो अकाल मौत का शिकार नहीं बनेगा। सुहाग रात की सेज सजी थी। अमृत राजकुमारी के कक्ष में दाखिल हुआ और राजकुमारी के करीब आकर बोला, प्रिय, तुम भाग्यशाली हो जो तुमने मुझ जैसे अमृत को चुना। मैं तुम्हारे भूतपूर्व पतियों जैसा नहीं, जिनकी तकदीर में राजसी सुख लिखा ही न था। मेरे ललाट पर गौर करो, मेरा जन्म ही चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए हुआ है। राजकुमारी ने बड़े प्यार से अपने इस भावी चक्रवर्ती सम्राट के सिर पर पहनी हुई दूल्हे की पगड़ी उतारी और बोली, मेरे सम्राट, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम में मुझे अपार संभावनाएं नजर आ रही हैं। राजकुमारी की बातों से अमृत गदगद हुए बिना न रह पाया। वो बोला, मेरा नाम अमृत ऐसे ही नहीं है, यूं समझो कि मैंने अमृत पिया हुआ है। 100 साल की आयु है मेरी, ऐसा मेरी कुंडली में लिखा है। इसीलिए हे राजकुमारी, तुम अब बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। मुझे अपना पति चुनकर तुम विधवा होने के श्राप से मुक्त हो चुकी हो। अभी अमृत की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पास पड़े दूध के गिलास को अमृत की ओर बढ़ाते हुए राजकुमारी ने कहा, ठीक है मेरे राजा, यह दूध पी लीजिए, शायद इससे आपके 100 साल की उम्र में थोड़ी इजाफा और हो जाए। वही हुआ जिसका डर था। अमृत ने दूध पिया और सुहाग रात की अगली सुबह दूल्हे राजा की मौत हो गई। राजकुमारी के तीसरे दूल्हे अमृत की मौत के बाद राजकुमारी परी के हर जन्मदिन पर इनाम की रकम बढ़ती गई और नौजवानों की तादाद घटती गई। राजकुमारी का 25वां जन्मदिन आ गया। अब तक 7 विकेट गिर चुके थे। 8वें की बारी थी। इस बार के जन्मदिन पर इनाम की रकम बढ़ाकर 5000 अशर्फियां कर दी गई थी। इतनी बड़ी रकम के बावजूद केवल 10 नौजवान ही पहुंचे थे। ये वो नौजवान थे जो बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या करने निकले थे। लेकिन जब इन्होंने राजा का ऑफर सुना तो उन्हें आपदा में अवसर नजर आया। उन 10 नौजवानों में से सभी यह बात जानते थे कि उन 10 में कोई एक ही चुना जाएगा और जो चुना जाएगा उसकी मौत निश्चित है, यानी मरने के चांस 10% और बच गए तो इनाम में मिली रकम से जिंदगी भर की बेरोजगारी खत्म। राजकुमारी ने पर्चा निकाला। पर्चे पर लिखा था जीवन। राजकुमारी के 8वें दूल्हे का नाम भी गजब था। जीवन और मृत्यु के खेल में जीवन खुद चलकर मृत्यु के करीब पहुंच चुका था। जीवन के पास अब बस एक रात का जीवन बचा था, लेकिन जीवन को मौत का भय नहीं था। जीवन तो पहले ही जीवन को खत्म करने निकला था। बस राजकुमारी की बाहों में शेष जीवन जीकर खत्म हो जाए। जीवन के लिए इससे बेहतर और भला क्या। सुहागरात की सेज सजी थी। मौत के दरवाजे पर जीवन अपना जीवन हाथों में लेकर पहुंच चुका था। सामने मौत बैठी थी जो फिलहाल उसकी बीवी थी। वो करीब गया और परी का घूंघट उठाकर उसे कुछ देर निहारता रहा। जीवन और मृत्यु दोनों आमने सामने थे। इस वक्त जीवन को मौत का बिल्कुल भी डर नहीं था। मौत उसके करीब थी और वो मौत को बाहों में भरकर गले लगाने ही आया था। उसने देर नहीं की। परी के हाथों को चूमते हुए उसने कहा, राजकुमारी, तुम बहुत खूबसूरत हो। परी ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे राजा, पहले उठो और दूध पी लो। दूध का गिलास सामने ही था। उसे उठाकर जीवन के हाथों में थमा दिया। जीवन ने दूध का गिलास लिया और होठों तक ले आया। तभी वो झट से उठा और गिलास का सारा दूध खिड़की से बाहर फेंक दिया। यह सब इतनी जल्दीबाजी में हुआ कि परी हक्की बक्की रह गई। परी उसकी इस हरकत से हैरान थी। उसने जीवन को डांटते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने दूध फेंका क्यों? जीवन ने जवाब दिया, उसमें मक्खी थी और मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, कैसे पीता मक्खी वाला दूध, इसलिए फेंक दिया। जीवन की इस हरकत पर परी आग बबूला हुई जा रही थी। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, तुमने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। जीवन ने कहा, रानी, इतना गुस्सा काहे हो रही हैं आप? यह आपकी 8वीं सुहागरात है, लेकिन मेरी तो आखिरी रात है। आपके लिए तो यह सब हर साल का इवेंट है, लेकिन मेरे लिए तो ये पहला अटेम्प्ट है। आप तो अब तक जान लेने में माहिर हो चुकी होंगी, लेकिन मेरे लिए तो मरने का यह पहला एक्सपीरियंस होगा ना। इसीलिए थोड़ा प्यार से ही बात कर लीजिए।
जीवन की बात पर परी मुस्कुराई और जीवन से बोली, तुमने दूध क्यों फेंका? जानते हो ये अपशगुन होता है। जीवन बोला, मौत से बड़ा अपशगुन तो नहीं है ना। परी बोली, तुमने मुझसे शादी क्यों की? जीवन बोला, मेरा तुमसे शादी का कोई इरादा नहीं था। मैं तो बेरोजगारी के आलम में नहर में छलांग लगाने जा रहा था, तभी एक आदमी ने तुम्हारे जन्मदिन पर मिलने वाले इनाम के बारे में बताया। मैं यहाँ भागा चला आया। मरना तो था ही, नदी में कूद कर यह तुमसे शादी के बाद। परी ने कहा, अगर तुम नहीं मरे तो? जीवन ने कहा, नहीं मरा तो मैं कोशिश करूंगा कि इस राज्य में कोई बेरोजगार न रहे, ताकि फिर कोई आत्महत्या करने को मजबूर न हो। मर गया तो कोई बात ही नहीं, अगर बच गया तो तुम्हारे बाप को समझाऊंगा कि जनता पर इतना टैक्स न लगाएं और महल की फिजूल खर्ची पर लगाम लगाकर कुछ जनता की भलाई के लिए भी सोचें। राजकुमारी परी ने कहा, निश्चिंत रहिए, आप बच चुके हैं। दूध में कोबरा का जहर था, पी लेते तो अब तक मर चुके होते। जीवन बोला, दूध में जहर है ये मुझे मालूम था, उसमें कोई मक्खी नहीं थी। मैं तो यहाँ मरने ही आया था, लेकिन तुम्हें तो कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। सुबह तक इंतजार कर लेती, मैं खुद ही दूध पीकर मर जाता। मैंने दूध फेंका ही इसीलिए था कि थोड़ी मोहल्लत मिल जाए, ताकि मैं यह जान सकूं कि आखिर आप अपने नए नवेले पतियों का कत्ल क्यों करती हो। परी मुस्कुराते हुए बोली, मैं जिससे प्यार करती हूँ उससे शादी नहीं कर सकती, इसीलिए जिससे शादी करती हूँ उसे मार देती हूँ। जीवन ने कहा, तो शादी ही क्यों करती हो? परी ने कहा, मेरे पिता को राज्य के उत्तराधिकारी की जरूरत है, वे इसीलिए हर हाल में मेरी शादी करवा देना चाहते हैं। तो अपने बाप से खुलकर बात क्यों नहीं कर लेती? फैमिली इश्यूज के चक्कर में क्यों निर्दोष लोगों की जान लेती हो? आप दोनों बाप बेटी के चक्कर में कितने ही बेचारे बेमौत मारे गए हैं। परी ने कहा, फिलहाल तुम तो जिंदा हो ना, मारने के और भी तरीके हो सकते हैं, चाहो तो सुबह तक कोई और तरीका आजमा सकती हो। अच्छा यह बताओ कि तुम किससे प्यार करती हो? परी ने कहा, जन्म के बाद से मैं महल से बाहर नहीं निकली थी, ये महल ही मेरी दुनिया थी। लेकिन जब मैं 18 की हुई थी तब मेरे पिता ने मुझे घूमने का मौका दिया। मैं 6 महीने पूरे राज्य भर में घूमती रही, इसी बीच मुझे प्यार हुआ। और इतना बोलकर परी खामोश हो गई। जीवन ने कहा, मैं समझ गया, जिससे तुम प्यार कर बैठी वो लड़का गरीब होगा, इसीलिए उससे तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। लेकिन पिछले 8 सालों से तुम्हारे स्वयंवर में कुछ असरफियों के लालच में जो लड़के आते हैं वो सब तो गरीब परिवार से ही होते हैं ना। तो गरीबी वाला इशू मुझे समझ नहीं आ रहा। परी ने कहा, फालतू दिमाग मत चलाओ, मैं जिससे प्यार करती हूँ वो लड़का नहीं एक लड़की है। मैं लेस्बियन हूँ, लेकिन मेरी इस कंडीशन को समझने की सलाहियत किसी में नहीं है। अपने पापा को मैं समझा नहीं सकती, उन्हें तो हर हाल में अपना वंश आगे बढ़ाने की चिंता है। मैं क्या करूं, मजबूर हूं, मुझे अपनी जिंदगी से प्यार है। मैं खुद जहर खा नहीं सकती, इसीलिए मैं जहर देकर पहली रात को ही अपने पति से छुटकारा पा लेती हूँ। इससे पहले जितने भी लोग मेरे पति बने सब अव्वल दर्जे के बेवकूफ थे, सबको सिंहासन का लालच था, सब राजा बनना चाहते थे। लेकिन तुम उन जैसे नहीं हो, तुम्हें सिंहासन का लालच नहीं है, बल्कि तुम राज्य की समस्याओं को दूर करने की चिंता करते हो। इसीलिए मैंने तुमसे दिल की बात साझा की। अब गौर से सुनो। परी और जीवन के बीच इससे आगे उस रात क्या बात हुई किसी को नहीं मालूम। सुहाग की रात बीत चुकी थी, सुबह होने वाली थी। महल में लाश उठाने वाले आ चुके थे, अर्थी भी बनाई जा चुकी थी। महल के कुछ कर्मचारी लकड़ी काटने में लगे थे। राजकुमारी के 8वें दूल्हे की अंतिम यात्रा में शामिल होने वाले लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। कुछ लोगों ने राजकुमारी का दरवाजा खटखटाया ताकि उसके कमरे से दूल्हे की लाश बरामद हो सके। राजकुमारी ने दरवाजा खोला और बोली, क्या बात है, सुबह सुबह क्यों दरवाजा पीट रहे हो? कर्मचारी ने कहा, राजकुमारी की जय हो, हम लाश उठाने वाले लोग हैं। राजकुमारी ने कहा, लाश? कैसी लाश? अंदर मेरे पति सो रहे हैं, वो जिंदा हैं। यह सुनकर लाश उठाने वाले उल्टे पांव वापस आ गए और पूरे राज्य भर में इस अनहोनी घटना पर चर्चा का बाजार गर्म हो गया। लोगों को लगा कि राजकुमारी का 8वां दूल्हा कोई मामूली आदमी नहीं हो सकता, जरूर उसमें ऐसी कोई शक्ति थी जिससे वह जिंदा बच गया।
जनता राजकुमारी के नए पति का दर्शन करने को बेताब हो उठी। राजकुमारी के बारे में झूठी अफवाहें खत्म हो गई थी। राजा बड़ा खुश था, आखिर उसे उसके साम्राज्य का उत्तराधिकारी मिल ही गया। राजा ने नए दूल्हे की रथ यात्रा निकलवाई ताकि जनता अपने होने वाले राजा के दर्शन कर सके। रथ यात्रा से लौटते हुए नया राजा जीवन अपने साथ अपनी इकलौती बहन को भी महल ले आया। ताजपोशी का वक्त आया। पुराने राजा ने अपने सिंहासन के साथ अपनी पूरी जिम्मेदारी नए राजा को थमा दी और खुद संसारिक जीवन से संन्यास लेकर हिमालय की ओर चला गया। राजकुमारी अब रानी की पदवी धारण कर चुकी थी और जिससे वो प्रेम कर बैठी थी वो भी अब महल में उसके साथ ही रहती थी। यह उसके पति जीवन की मेहरबानी थी। महारानी परी और महाराजा जीवन के गहरे राज को बस 3 लोग ही जानते थे, रानी, राजा और राजा की मुंहबोली बहन जो असल में परी की प्रेमिका थी। राजा के नए राजा जीवन ने अपने राज्य की तरक्की के लिए कई ऐतिहासिक फैसले किए। नौजवानों को काम दिया, टैक्स में छूट दी, महल के फालतू खर्चों पर नियंत्रण किया और उसका सबसे बड़ा फैसला यह था कि उसने तीसरे जेंडर पर लगे प्रतिबंध को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। LGBTQ इस श्रेणी का कोई भी व्यक्ति अब अपनी पहचान के साथ जीने के लिए स्वतंत्र था। महारानी परी अपने राजा के नेक कामों से बहुत खुश थी। एक दिन वो महाराजा से बोली, तुमने राज्य की समस्याओं को तो दुरुस्त किया ही, मुझ जैसे लाखों की जिंदगी भी बदल दी। तुम भी शादी कर लो, राजा हो, कई शादियां कर सकते हो, आखिर राज्य को उसका अगला वारिस भी तो चाहिए ना। महाराजा जीवन ने कहा, एक अच्छे राजा की खुशहाली के लिए त्याग करने की जरूरत होती है। अगर राजा त्यागी नहीं तो वह अपनी विलासिता के नाम पर जनता को चूस जाएगा। मेरा त्याग यही है कि मैं अपनी कुंठाओं को काबू में रखूं और रही बात राज्य की अगले वारिस की, तो मैं अपने जीते जी इस राज्य को लोकतंत्र में बदल जाऊंगा ताकि इस राज्य पर हुकूमत करने वाले रानी के पेट